आज तो बड़ा ही मुश्किल पेपर था सरू, और मैंने तो पता नहीं कैसे जवाब दे दिया। थारे को भी कितना परेशान किया ना। एग्जाम देते देते तुम्हारा तो सर फटा जा रहा है। थारे को बहुत जोर की भूख भी लगी है। क्या चल रहा है छोरियो? हमारे को पता था हमारी दोनों बहनें परीक्षा में लिख लिख कर थक गई होंगी, इसीलिए देखो थारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाया हूँ। याद है सरू कैसे हर परीक्षा के बाद गौरी काकी साहब थारे को गरम गरम दूध जलेबी देती थी? एकदम मायरी की रसोई वाली खुशबू, जैसे उन्होंने ही बनाई हो। वेद साहब, ये आपके लिए जलेबियां बनाई है। क्या सोच रही है सरू? खा। हाँ सरू खाना। तुम्हारे को ना खानी, हरे को माफ कर देना अन्नपूर्णा माँ। पर क्यों ना खानी थारे को ये जलेबी? हमारा मानना है। कोई बात नहीं, मैं ही खा लेती हूँ। जाओ वेद, इस बार सरू इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। जलेबी तो खा लेती, जलेबी खाने में क्या प्रॉब्लम थी? अब शौक वाली स्टेट में भी कितनी क्यूट लगती है तारा आंटी। यही सोच रही है ना कि आपकी डार्लिंग डॉटर आपकी इज्जत उछालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। I mean, एव, मुझे तो बुरा लग रहा था आपके लिए। गॉड मेरे किसी दुश्मन को भी इतना ह्यूमिलिएटिंग दिन ना देखना पड़े। लेकिन आप तो काफी चिल लग रही हैं। अगर आपकी जगह मेरे डैड या दादी होते तो आई स्वेयर ऐसी वीडियो देखकर वो खुद की जान ही ले लेते। कहाँ से मिला ये वीडियो? और मैं अपनी रचना को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी। AI जनरेटेड वीडियो है ये, नकली है। टू बैड, वीडियो तो असली है। आई नो पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आप खुद चेक करवा लीजिए। बोनस, अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई तो? उस दिन कॉलेज में मेरी बेइज्जती करने के पहले अगर 2 बार सोच लिया होता तारा बिरला, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। असली बेइज्जती क्या होती है ये आपको आपकी बेटी के इस वीडियो वायरल होने के बाद पता चलेगा। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? Really? आपको सच में लगा कि इस वीडियो की सिर्फ एक ही कॉपी है मेरे पास? अपने आप को ओवर स्मार्ट और मुझे स्टूपिड समझा है? आई नो कि मैं दी तारा बिरला के साथ डील कर रही हूँ। इट्स प्रीटी ऑब्वियस। नो, इतने प्रेशियस वीडियो की बहुत सारी कॉपीज है मेरे पास, आपके सारे रिलेटिव्स और हाई सोसाइटी फ्रेंड्स को सेंड करने के लिए। यू नो व्हाट, आप मेरा ये फोन रख लीजिए, मेरी तरफ से गिफ्ट। चाहिए क्या तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब? वेल, अगर मैं ऐसा कुछ मांग लूं जिसकी आप कीमत भी नहीं लगा सकती तो? ब्लैंक चेक, ज्वेलरीज, प्रॉपर्टीज, जो चाहिए वो ले लो, सब दे दूंगी। और उसके बदले में जितनी भी कॉपीज इस वीडियोस की हैं तुम डिलीट करोगी, और अभी। काश ये इतना आसान होता। तो चाहिए क्या तुम्हें? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हारी जैसी घटिया फैमिली के साथ दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप की। आज तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम बिल्कुल अपनी नानी पर गई हो, घटिया और चालबाज, जो किसी भी हद तक गिर सकती है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मेरी नानी मेरी जान है। शी इज द बेस्ट। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है?
समझ सकती हूँ। फाइन, टेक योर टाइम। आप गुस्सा कीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, चीजें तोड़िए, योर विश। मैं चली। वो क्या है ना, मेरी कैब वेट कर रही है। दादी ने कार ले ली है, तो अब मैं कैब से ट्रैवल करती हूँ। अनिका बजाज इतनी सीधी नहीं है कि आपको चुपचाप बता दे कि उसे क्या चाहिए। अभी तो आपको आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुझसे भीख मांगनी है। Your time starts now. Bye, Tara. सुनो सुनो तो। हमारा नाम तो कब? अरे भला और बालाजी इकट्ठे रह गए। हॉस्टल भी तो जाना है। सा देख रहे हो, चिट्ठी उठा ली है। आज तो आपकी बात बनी जाएगी। और अगर ना माने ना तो इसी पेड़ से लटक के मरने की धमकी दे देना, फिर तो मान ही जाएगी। अरे मान ही जाएगी क्या, फिर तो मानना ही पड़ेगा। उल्ला बाला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरू का गुस्सा शांत करने के लिए मुझे कम से कम तो अपनी जान की बलि देनी पड़ेगी। वैसे तो पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो गुस्से में भी सुपर क्यूट दिखती हो, लेकिन फिर भी जब तुम मुस्कुराती हो ना, तुम्हारी एक आंख दूसरी से छोटी हो जाती है और बच्चों जैसी हंसी निकलती है, जिसे सुनते ही दिल बस पिघल जाता है। इसलिए प्लीज गुस्सा थूक कर मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वो स्माइल देखना चाहता हूँ, हर पल, हर रोज, हमेशा सिर्फ वो स्माइल। ये तो अट्टे आ रही है वेद सा। चलो चलो पीछे चलो, फॉलो जी। हे भगवान जी, हमारे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, अपनी मायरे को दिया हुआ वादा निभाऊं और खूब पढ़ाई करूं। वेद भाई साहब, आपके फूल तो भगवान जी को भेंट चढ़ गए, अब क्या करें? मेरे पास भी भगवान के चरणों में गिरने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है बाला। मैं देख रही हूँ सरू का ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना? लेकिन आप टेंशन ना ले वेद साहब,
मैं और बालाजी इससे बात करेंगे। चल बालाजी, चल मारी बहना। पिज्जा माते हैं। हे भगवान, मेरे दोस्तों बाला और पुल्ला को सरू के गुस्से से जरूर बचा। सरू, सरू हमारी बात तो सुन। सरू, इतने तो बालाजी और मैंने ललन की शादी में मालपुए ना खाए थे जितना तू भाव खा रही है। अरे सरू, वेदसा थारे से इतना प्यार से माफी मांग रहे और तू अपना काम धंधा छोड़कर थारे पीछे चक्कर लगा रहे और तू उनकी बात भी ना सुन रही, उन्हें माफ भी ना कर रही। कब तक मुंह फुलाकर गुस्सा रहेगी सरू? मान भी जा रहा है। अच्छा ठीक है, मान लिया। सच्ची? हाँ, जाकर बता दे अपने वेदसा को कि 15 मिनट बाद हमारे से मिले। मैं उनकी बात सुनूंगी भी और अपनी भी कह दूंगी। हाँ, मैं बालाजी को जाकर कहती हूँ कि वेदसा को फोन कर दे ताकि वो जल्दी आ सके। माँ, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तारा बहुत स्मार्ट है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। एनी वहां चली तो गई है, लेकिन तारा इतनी स्मार्ट है, वो हमारे जाल में नहीं फंसेगी। क्यों नहीं मॉम? तुम्हारी चाल में ये कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि जिस काम के लिए तुम गई थी वो काम हो गया। शाबाश, मेरी नातिन बड़ी हो गई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स नानी। हमारे पुराने प्लान्स भले ही फ्लॉप क्यों ना हुए, लेकिन दिस टाइम आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, और जो मैं चाहती हूँ वो मैं लेकर रहूंगी। एनी, बेटा पक्का तुझे यकीन है कि तेरा ये प्लान सक्सेसफुल होगा? क्योंकि तारा को हराना और डराना आसान नहीं है, और वो तुम्हारी बात क्यों मानेगी? बेटा ऐसा ना हो कि हमारे खुद के बिछाए हुए जाल में हम खुद फंस जाएं। उर्मिला, तुम हमेशा अशुभ क्यों बातें करती हो? हाँ अनिका, तू टेंशन मत ले, ये प्लान कभी फेल नहीं होगा। तारा को ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो मामूली नहीं, स्कैंडल है, स्कैंडल। एनी, मुझे एक बात बता बेटा, क्या जो चरण के पास वीडियो है उसका कोई और बैकअप है? नो मॉम, चरण के फोन से मैंने ये वीडियो लेकर उसके फोन से डिलीट कर दी थी। इसका कोई बैकअप नहीं है, बस ये वीडियो मेरे इस फोन में है। लेकिन नानी, एक बात कहूँ, तारा आंटी ने मुझसे मेरा फोन छीनने की कोशिश की थी वीडियो डिलीट करने के लिए। एक बार के लिए तो मैं भी डर गई थी, अगर वीडियो सच में डिलीट हो जाती तो, क्योंकि इसका तो कोई बैकअप ही नहीं है। मैंने बस उन्हें डराने के लिए झूठ बोला था। नहीं नहीं अनिका, हर हाल में ये वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए और किसी के हाथ में भी नहीं लगनी चाहिए। तुम कहीं और उसका बैकअप कर लो ताकि किसी के हाथ में ना आए। You're right, नानी, मैं अभी इस वीडियो को खुद को ईमेल करके अपने फोन से डिलीट कर देती हूँ। डन। अब चरण और रचना के इस वीडियो का बस एक ही बैकअप है मेरे ईमेल पर, जिसका पासवर्ड मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। कामिनी कसम, बहुत मजा आएगा। तारा को तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक तुम्हें जो चाहिए नहीं मिल जाता। डैड, ये गुड लाइफ कंस्ट्रक्शन की फाइल है। बैंक ने इनका लोन पास कर दिया और हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं देख लूंगा। ये तुम्हारी मॉम को क्या हुआ? आज इतनी चुप क्यों? पता नहीं डैड, मैं खुद मॉर्निंग से नोटिस कर रहा हूँ, काफी डिस्ट्रैक्टेड है। आपको पता है मॉर्निंग से 2 इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी मिस कर दी है मॉम ने। शायद वेद और उस दिन जो पार्टी में हुआ उस बात को लेकर अभी भी परेशान है। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ एक बार। हाँ, बात करो। मॉम, मॉम। हाँ हाँ, क्या हुआ? आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, मैं दूसरी मंगवा दूं? क्या हुआ मॉम, कोई स्ट्रेस है क्या? आप कहो तो हम लोग मूड फ्रेश करने के लिए सी साइड ड्राइव पे भी जा सकते हैं, या आपके फेवरेट रेस्टोरेंट पर हमेशा की तरह वहीं बैठकर बात कर लेंगे। इस बार बात ही ऐसी है रोहित कि मैं चाह कर भी नहीं बता सकती। पहली बार इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मॉम, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है रोहित। वो थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, रेस्ट करूंगी तो अच्छा लगेगा।
रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। लगता है सरू ने मुझे माफ कर दिया, इसीलिए तो यहाँ मिलने बुलाया। सो ग्लैड कि तुम मुझसे यहाँ मिलने आए। मैं तुमसे कहना चाहता था कि सरू। ना वेद साहब, आज बस मैं कहूंगी और आप सुनेंगे। तो और भी अच्छी बात है सर, बोलो। आप ये सब क्या कर रहे हैं? मतलब? आपने सुबह से सब क्या लगा रखा है? फूल भेजना, चिट्ठी लिखना, पेन रखना, ये सब क्या है वेद साहब? आपको ये सब ठीक लगे कि? बच्चे तो आप है नहीं, तो ये सब बचपना क्यों करते हैं आप? आपके लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी बिल्कुल भी मजाक नहीं। बहुत मेहनत से अच्छी पढ़ाई करने के लिए आई हूं मैं, और आप हमारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सरू, मैं जानता हूँ तुम माँ की बात से नाराज हो, ना वेद साहब, मैं आपकी माँ साहब की बातों से बिल्कुल भी नाराज ना हूँ। उल्टा मैं तो बहुत सहमत हूँ उनकी बातों से। हमारा भी यही मानना है कि हम में बहुत फर्क है। जितने अलग हम हैं ना, उतनी ही अलग हमारी दुनिया है। तेल और पानी का रिश्ता है हमारा, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कभी भी घुल मिल ना सके। कि आपने आज तक हमारी बहुत मदद करी और आपका कोई भी एहसान मैं ना चुका सकूं, लेकिन आपका और हमारा बस एक ही रिश्ता है, मददगार और जरूरतमंद का। पता नहीं भावनाओं में बहकर मैंने ही कैसे अपने मदद के रिश्ते को दोस्ती का रिश्ता मान लिया, लेकिन अब बस हम कभी भी दोस्त ना हो सके वेद साहब। हम ना कभी थे और ना कभी बन सकते। सही कहती आपकी माँ से। शायद तुम माँ की बातों से, उनकी सोच से सहमत होगी सरू, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ और ना ही मैं ऐसा सोचता हूँ। आप भी वही सोचते हैं वेद साहब। आपके और हमारे रिश्ते में कोई भी मेल ना है, हमारा रिश्ता गलत है। इसलिए आपने अपनी माँ को ये ना बताया ना कि मैं टीना को डांस सिखाने आती थी। और इतनी सी बात तुम्हारे जैसे गांव की गवार लड़की को भी पता है कि जिस रिश्ते को छुपाना पड़े वो रिश्ता सही ना होगा। हमारा रिश्ता बिल्कुल ताश के पत्तों के घर की तरह है, जिसकी किस्मत में सिर्फ उजड़ना लिखा है, संवरना ना। लेकिन एक बात, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब से हमारे पीछे मत आइए।
आप उन लोगों के साथ अपना जीवन बिताइए जो आपके परिवार के साथ उठने बैठने के लायक हो, आपकी दुनिया के। और एक बात, आप हमारे से दूर रहिए। तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल दिया। वादा कीजिए वेद साहब कि आज के बाद आप हमारे से दूर रहेंगे। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। वादा कीजिए, न जाने ये ज़माना वादा कीजिए वेद साहब। क्यों चाहे रे मिटा